हर आदमी, हर इंसान आज स्ट्रगल कर रहा अपना करियर बनाने के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए, अपने बीवी बच्चों के फ्यूचर के लिए। पैसा कमाना हर किसी का सपना है, लेकिन चीज़ें उतनी आसान नहीं है, ख़ास तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 2-3 ऑक्यूपेशंस के नाम लूँगा, जिसमें एक टीचर जो 5th क्लास तक, नर्सरी से लेके 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाती है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हमारे देश की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो ऐसे लोगों को हार्डली 10 से 20 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी मिलती है। आप जेएनएम नर्सिंग की हुई है आपने, फ्रेशर हो या 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, हार्डली आपको 20-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने किसी नैनी का कोर्स किया हुआ है, तब भी आपकी सैलरी जो है 15 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं होगी। हर किसी को राइट है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, मेहनत के दम पे, अपने दम पे करियर बनाने का, पैसा बनाने का। सबको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अगर मैं कनाडा की बात करूँ, तो ये एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है इंडियंस का। आप भी अगर इन्हीं किन्हीं 4-5 ऑक्यूपेशंस में से किसी एक फील्ड में जॉब करते हैं, 1 या 1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कनाडा की पीआर हासिल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने स्पाउस को डिपेंडेंट के तौर पे, बच्चों को चाइल्ड डिपेंडेंट के तौर पे लेके जा सकते हो, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप यहाँ से जब लैंड करोगे कनाडा में, तो आप पीआर के तौर पे लैंड करोगे। इस वजह से आपको, आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को, यानी कि आपके स्पाउस को फुल वर्क राइट, फुल टाइम वर्क राइट होंगे, ओपन वर्क परमिट, पूरी तरह से आज़ादी होगी आपको किसी भी कनाडा के किसी भी पार्ट में काम करने की। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, आपके बच्चों को टिल 18 100% फ्री एजुकेशन मिलेगी, या एक नॉमिनल, मतलब आप एक परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप अगर वहाँ पे लैंड करते हो तो आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो एक कैनेडियन सिटीजन को मिलते हैं। सिर्फ आपको सिटीजनशिप अभी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, कितना कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा एज फैक्टर चाहिए, आइल्स का स्कोर कितना चाहिए, फंड्स कितने चाहिए, एक्सपेंस कितने होंगे, एम्बेसी फीस कितनी लगेगी, वीज़ा के चांसेस कितने हैं, रिजेक्शन के चांसेस कितने हैं,